हिस्ट्री। तो आज जो है हमने कल जो है कर लिया है ना उत्तरी भारत का, दक्षिणी भारत का जो है 800 ईस्वी से लेके 1200 ईस्वी तक का धार्मिक। ठीक है ना, हमारे पास क्या हम टॉपिक कौन सा कर रहे हैं? द रिलीजियन मूवमेंट डेवलपमेंट। मूवमेंट डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब धार्मिक जो है हमारे पास विकास है, लहरें हैं जो चल रही हैं। ठीक है, मतलब कि मध्यकालीन के दौरान जो है हमारे पास जो है रिलीजन्स यानी कि धार्मिक जो है सुधारिक लहरें बोलो आप देख लो, या फिर कोई नया धर्म जो है कब कौन से समय पे कौन सा धर्म जो था प्रफुल्लित था। ठीक है, तो उस समय वाला जो है हम करेंगे। तो इसमें जो है हमने उत्तरी भारत कर लिया यानी कि नॉर्थ इंडिया के बारे में कर लिया था कल, और जो है साउथ इंडिया में कर लिया था 800 ईस्वी से लेके जो है 1200 ईस्वी तक का। उसके बाद जो है हमने जो है 1206 से लेके जो है 1526 ईस्वी तक जो है कौन सा है हमारे पास दिल्ली सल्तनत के दौरान कौन कौन से जो है धर्म प्रफुल्लित होते हैं वो हमने कर लिया। ठीक है, कि इसमें दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से दो धर्म थे, मुस्लिम और हिंदू, दो धर्म थे ज्यादातर प्रफुल्लित। ठीक है, उसके बाद जो है आज हम करेंगे 1526 से लेके 1707 ईस्वी तक। ठीक है, 1526 ईस्वी से कब तक का? 1707 ईस्वी का। तो ये मतलब अगर बात करें तो ये कौन सा समय पीरियड है? ये कौन सा है? मुगल। दिल्ली सल्तनत के बाद जो है मुगल सल्तनत आती है, तो मुगल साम्राज्य, मुगल अंपायर। आज जो है हम किसके बारे में करेंगे, किनके बारे में, किस समय के बारे में? जो है 1526 से लेके जो है 1707 यानी कि औरंगजेब जब तक थे तब तक का समय जो है हम करेंगे कि इस समय के दौरान कौन कौन से जो है धार्मिक जो है लहरें आई, या फिर नया धर्म कौन सा आया, किस धर्म ने कितना विकास किया, और कौन सा धर्म इस समय पे जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम जो है इसमें करेंगे। और ये हम किस बारे में करेंगे? मुगल साम्राज्य के बारे में, मुगल अंपायर के बारे में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मुगल साम्राज्य की। तो मुगलों के अधीन जो है कौन से धर्म में जो है इस समय में कौन सी धार्मिक प्रणालियां आई हैं, संप्रदाय आई हैं, तो उनके बारे में हम जो है करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मुगल इस्लाम धर्म को मानते थे। आपको पता है कि जो मुगल्स हैं वो मुस्लिम थे। ठीक है, इस वजह से वो क्या है अपने धर्म में जो है तो उनका हम बात करें मुगल अंपायर की, तो उनका जो वो इस्लाम धर्म को जो है मानते हैं, और जो उनके धार्मिक सिद्धांत है उन पे ही जो है मुसलमान जो है आधारित है उनका इस्लाम धर्म। जो कि उनके जो सिद्धांत है, हमने सिद्धांत कल किए थे ना मुसलमान इस्लाम धर्म के कौन से जो है उनके सिद्धांत है कि एक अल्लाह में विश्वास रखना है, और जो है 5 टाइम जो है नमाज पढ़नी है, रमज़ान के महीने रोज़े रखने हैं उन्होंने, है ना। तो ये सब कुछ था। और जक़ात जो है, जक़ात का था उनमें प्रथा थी कि जो है दान के रूप में जो है लोगों में जो है जक़ात निकालना है अपनी नेक कमाई से। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो है उनके सिद्धांत थे। ठीक है, और जो था अगर बात करें हम जो है मुगल साम्राज्य की, तो अकबर, हम बात करते हैं अकबर की। देखो जैसे बाबर थे या फिर हुमायूं थे, तो ये भी जो है मुस्लिम थे। ठीक है, शुरू से ये एक जो था इनका धर्म कहें तो ये इस्लाम धर्म को मानते थे। ठीक है, और जो है ये इस्लाम थे, लेकिन जो है इनकी इतनी कठोर नीति नहीं थी
कि इनकी इतनी कठोर नीति नहीं थी कि जो मानते ठीक है पर ये किसी को जबरदस्ती नहीं करते थे, ठीक है कि ठीक है। और इनका ज्यादातर ध्यान जो था वो साम्राज्य को विस्तार करने में था। आपको पता है बाबर ने तो सिर्फ यहाँ पे 4 साल ही जो है राज किया है ना, 1526 से लेके 1530 तक। उसके बाद जो है आ जाते हैं हुमायूं। तो हुमायूं जो है वो, गुड मॉर्निंग, हुमायूं जो है वो 30 से लेके 40 तक, 1530 से लेके 40 तक। उसके बाद जो है वो जो है 55 तक तो नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे तब कौन राज करते हैं, शेरशाह सूरी राज करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो दोबारा से जो है 1556 तक जो है वो राज करते हैं। उसके बाद जो है उनके बेटे आ जाते हैं मुगल पीरियड्स में। तो उनके बेटे कौन थे, हुमायूं के अकबर, ठीक है, अकबर। तो अकबर का शासन प्रबंध कब से लेके कब तक है, अगर कहें तो 1556 से लेके जो है उनका 1605 यानी कि 1605 ईस्वी तक जो है उनका साम्राज्य है। हाँ, तो मतलब यहीं पे है 56 लगा लो या फिर 7, ठीक है। 1556 में जो है वो हुमायूं की जो है मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो उनके बेटे जो है 57 में, क्योंकि छोटे थे इसलिए जो है थोड़ा टाइम डला, और जो 57 में फिर उनको जो था राजगद्दी सौंप दी गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है अकबर की अगर कहे, अकबर एक शहनशील जो थे, शहनशाह थे, बादशाह थे, कि मतलब कहने का भाव ये कि वो उन्होंने जो है धार्मिक नीति की बात करे तो वो एक शहनशील बादशाह थे, मुगल बादशाह अकबर, ठीक है। उन्होंने जो था धार्मिक सहनशीलता की नीति अपनाते। उन्होंने जो है गैर मुस्लिम लोगों को जो है उनके जो अगर कहा जाए तो उनकी जो धार्मिक नीति थी उनके प्रति जो है उन्होंने कहा कि आप जो है अपने धर्म को जो है पूरी आज़ादी से जो है कबूल कर सकते हो, कि मतलब ये नहीं था कि उनके द्वारा जो था कहा गया कि जो है आप इस्लाम धर्म को अपनाएं, ऐसा उनकी तरफ से किसी पे भी दबाव नहीं था। उन्होंने कहा कि मतलब कि सहनशीलता की नीति अपनाते हैं और गैर मुस्लिम लोगों को धार्मिक स्थानों की उसारी करने के संबंधी भी उन्होंने जो था, ऐसा नहीं था कि उन्होंने सिर्फ जो है इस्लाम धर्म के बारे में ही प्रचार किया, उन्होंने जो था जो मतलब कि गैर मुस्लिम यानी कि जैसे हिंदू थे, जैन था, बुद्ध धर्म था इस टाइम पे, ठीक है। तो इन स्थानों की अगर कहा जाए तो उसारी के संबंधी लगाई गई जो पाबंदियां थी उन्हें खत्म कर देते हैं, कि जो अगर आप जो है अपने धर्म के लिए जो है कोई उसारी करवाना चाहते हैं तो पहले जो है बादशाहों के द्वारा जो था पाबंदियां लगा दी जाती थी धर्मों के खिलाफ, कि आप जो है इसके प्रति कोई भी उसारी नहीं करोगे, कोई भी जो है विकास नहीं कर सकते। लेकिन जो है उन्होंने जो था ये पाबंदियां हटा दी, कहा कि आप जो है अपने धर्म के प्रति जो भी उसारी करवाना चाहते हैं या फिर कोई भी विकास करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते, कि आपके ऊपर जो है किसी भी तरह की रोक टोक नहीं होगी, ठीक है। तो ये एक सहनशील धार्मिक नीति अपनाते हैं अकबर। उसके बाद जो है उन्होंने ये भी कहा कि अकबर बादशाह ने जो था इसके अलावा जो था अमृतसर की यात्रा की। देखो सिख धर्म था, ठीक है, अमृतसर में अगर कहा जाए पंजाब की बात करी जाए तो इस समय पे जो है बाबर के समय के दौरान ही जो है सिख धर्म की नींव डल जाती है, ठीक है। 1469 में जो है गुरु नानक देव जी का जन्म होता है, और जो है बाबर के, हुमायूं के अगर कहा जाए तो सिखों के साथ अच्छे संबंध थे। ऐसे ही जो है अकबर है, इनके भी जो है सिखों के साथ जो थे बढ़िया संबंध थे, मतलब कि अच्छे थे। तो इन्होंने ही अगर बात करें कि जो अमृतसर है, अमृतसर की जो जगह है, ज़मीन है, तो वो भी अकबर बादशाह ने ही जो है किनको दी थी, गुरु अमरदास जी की बेटी बीबी पानी, ठीक है। तो उन्हें जो थी इन्होंने अमृतसर की जमीन जो थी दी थी। इसका मतलब ये हुआ, इससे भी हमें पता चलता है कि जो अकबर थे, अकबर बादशाह थे, इनकी जो नीति थी, धार्मिक नीति थी, वो सहनशीलता वाली थी और जो है वो दूसरे धर्मों का भी सत्कार करते थे, ठीक है। तो इन्होंने जो है अमृतसर की यात्रा करते हैं, इनके साथ जब ये मतलब कि इनके समय के दौरान जो है गुरु अमरदास जी हैं, ठीक है, और जो है गुरु रामदास जी भी जो है इन्हीं के समय पे हैं। यानी कि अगर बात करें सिख धर्म की तो तीसरे और थर्ड और फोर्थ गुरु जो है इनके समकालीन है, ठीक है, कि इन्हीं के समय के दौरान है, और इनके और सिखों के संबंध जो थे बड़े अच्छे थे, मित्रता पूर्वक थे, ठीक है। उसके बाद जो था एक बात ये भी आती है कि जब ये गुरु अमरदास जी से जो है मिलने जाते हैं, ठीक है, मिलने जाते हैं तो गुरु अमरदास जी की जो थी प्रथा थी वो थी पहले पंगत और फिर संगत, ठीक है।
ये नीति थी पहले उनकी, गुरु अमरदास जी की। तो कहने का भाव ये, उसका मीनिंग ये हुआ कि पहले पंगत में बैठ के जो है लंगर किया जाएगा, लंगर छका जाएगा, और उसके बाद जो है आप गुरु जी से मिल सकते हैं। तो अकबर बादशाह इतने सहनशील थे, इतने बड़े बादशाह होकर भी उन्होंने कहा, उन्होंने जो है पंगत में बैठकर जो है सभी के साथ भोजन करते हैं, लंगर करते हैं, और उसके बाद जो है वो गुरु अमरदास जी से मिलते हैं। तो इससे भी हमें पता चलता है कि जो मतलब कि मुगल बादशाह अकबर जो है वो उनकी जो है धार्मिक नीति कैसी थी, कि मतलब वो बाकी धर्मों का भी सत्कार करते थे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम उनके आगे जो है रामदास जी को एक पेशकश की इन्होंने। अकबर के अनुसार हर एक धर्म अच्छा है और सूफी संतों के उदारवादी विचारों से जो वो बहुत प्रभावित थे। आपको पता है कि इस्लाम धर्म में जो है उल्मा है और उसके अलावा जो है सूफी है, लेकिन जो है उन्हें सूफी जो था ना, उदारवाद सूफी थे, उनसे जो है वो उदारवादी नीति उनके मतलब कि उनके साथ जो थे उनके अच्छा संबंध था। ठीक है, कि उदारवादी विचारों से जो है उनको बहुत प्रभाव किया। सूफियों के जो थे उदारवादी विचार थे। ठीक है, वो बेशक जो है एक अल्लाह में विश्वास रखते थे, दूसरे धर्मों की पूजा नहीं करते थे, लेकिन वो जातिवाद के विरोध में भी थे और दूसरे धर्मों का सत्कार भी करते थे। ऐसा नहीं है कि मतलब कि वो दूसरे धर्म, बेशक वो एक अल्लाह में विश्वास रखते लेकिन दूसरे धर्मों का भी सत्कार करते थे। ठीक है, तो इस वजह से जो है उदारवादी नीति थी जो उनकी, उनसे बहुत प्रभावित होते हैं। कौन होते हैं? अकबर बादशाह। तो उनके बाद जो है उन मतलब के अनुसार जो था अच्छे थे। ठीक है, और जो है उन्होंने 1575 ईस्वी में जो है फतेहपुर सिकरी में जो है एक इबादत खाना, कहाँ पे? फतेहपुर सिकरी में फतेहपुर सिकरी। ठीक है, फतेहपुर सिकरी में उन्होंने कब? 1575 ईस्वी में। ठीक है, 1575 इन्होंने क्या बनवाते हैं? एक इबादत, ठीक है, इबादत खाना बनवाते हैं। इबादत खाना बनवाया इन्होंने, और यहाँ पे जो है हर एक जो है वीरवार रविवार को जो है यहाँ पे जो है दिन और शाम को एक सभा बुलाई जाती थी। ठीक है, यानी कि एक जो है वीरवार। ठीक है, वीरवार के दिन जो है यहाँ पे जो है दिन के टाइम और जो है शाम के टाइम एक सभा बुलाई जाती है, और उसमें जो था धार्मिक मामलों पे जो है विचार विटांद्रा किया जाता था। कि मतलब कि इस दिन को जो है इन्होंने थर्सडे, ठीक है, थर्सडे है ना, तो थर्सडे को जो है एक सभा बुलाई जाती थी, और जो है शाम को और सुबह को। ठीक है, और जो है इसमें जो है धार्मिक जितने भी मामले होते हैं उनकी सुनवाई की जाती थी राजा अकबर के द्वारा, कि किस धर्म में कौन सी जो है क्या चल रहा है, या फिर किसी धर्म के में जो है कोई मसला है तो उन्हें हल किया जाता था। तो ये सारा कुछ, ठीक है, तो ये सब कुछ जो था कहाँ पे होता था? इबादत खाना में। ठीक है, और इसके अलावा जो था विचार विटांद्रा करते थे, और उनका विचार था कि जो है सच को किसी भी स्थान पे जो है प्राप्त किया जा सकता है, कि जो भी जिस धर्म को मानते हैं तो जो है जो सच है, जो परमात्मा किसे कहा? सच ही है ना। ठीक है ना, तो मतलब इन्हें जो है कहीं भी किसी भी स्थान पे जो है प्राप्त किया जा सकता है। कोई अल्लाह के रूप में करता है इसे प्राप्त, ठीक है ना, कोई वाहिगुरु के नाम में, कोई जो है राम के नाम में, राम नाम। ठीक है, तो मतलब कि ऐसे कि मतलब कि अपना अपने रास्ते हैं जो जिस मर्जी रास्ते से जो है भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई भी बंदिश जो है वो नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? उसके बाद अगर उसके बाद आ जाता है कि अलग अलग धर्मों में जो है धर्मों के जो है पारसी हो गया, जैसे जैन, हिंदू, ईसाई। ठीक है, तो इन जन के ईसाई वर्ग के लोगों के लिए जो है इबादत खाने के दरवाजे भी जो है
खोल रखे थे। इस मतलब कि बेशक उन्होंने जो था यहाँ पे मुसलमान धर्म का ही जो है हो करते थे, लेकिन जो है उनके द्वारा हमेशा ही जो है हर एक धर्म के लिए, जैसे पारसी धर्म था और जो है जैन है, बुद्ध धर्म है, इसके अलावा जो है ईसाई धर्म है, तो इनके लिए जो है हमेशा ही जो है इबादत खाने के जो है दरवाजे खुले रहते थे कि आपको अगर कोई भी धार्मिक मामले में जो है हमारी जो है सलाह या फिर सहायता चाहिए तो वो हम आपको देंगे। ठीक है, कि वो जो है हम आपको देंगे और आपके लिए जो है हमेशा ही हमारे जो है इबादत खाने के जो है दरवाजे खुले हैं। ठीक है, तो अकबर की ये नीति थी, तो ये सहनशीलता वाली नीति थी। उसके बाद आ जाता है कि जो है 5079 की बात है। ठीक है, यहाँ पे जो है उन्होंने जो है एक शाही फरमान जारी करते हैं। ये क्या करते हैं? शाही फरमान। शाही फरमान जो है जारी करते हैं कौन? मुगल बादशाह अकबर। इनके द्वारा जो है एक जो है शाही फरमान जारी किया जाता है और जो है इसमें जो है इस फरमान के में ये था कि जो उन्होंने अपने आप को जो है धार्मिक मामलों का जो है श्रेष्ठ जो है निर्णायक होने का ऐलान किया, कि उन्होंने जो है अपने आप को जो है एक शाही फरमान के द्वारा जो है अपने आप को जो है एक कहा जाए तो एक कि जो है मैं हर एक धर्म के साथ जो है वो न्याय करता हूँ। ठीक है, कि मतलब कि किसी के पे भी जो है मैं किसी के ऊपर अपने जो है निजम नहीं थोपता। ठीक है, ना ही किसी धर्म के लिए जो है मैं किसी को मतलब कहने का भाव ये कि भेदभाव नहीं करते थे। ठीक है, कि इसलिए जो था उन्होंने शाही फरमान जो है कब किया? 1579 में, और इसके द्वारा जो है उन्होंने अपने आप को जो है श्रेष्ठ जो है निर्णायक जो है कहा, ऐलान किया अपने आप को मुगल बादशाह अकबर ने। ठीक है, अगर हम पूरा कंक्लूजन निकाले तो हम यही कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छे थे धार्मिक, अगर नेता से बात करें, पक्ष से बात करें, धार्मिक पक्ष से बात करें तो जो थे इनकी नीति जो थी सबसे अच्छी थी कहा जाए मुगल बादशाहों में से। ठीक है, ये हर एक धर्म का सत्कार करते थे, किसी पे भी अपना धर्म थोपते नहीं थे और किसी पे भी किसी भी धर्म को जो है मानने में कोई भी पाबंदी नहीं थी। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो जाते हैं हमारे पास जो है इबादत खाना क्या था। अब हमने एक जो है वर्ड यहाँ पे किया है इबादत खाना। इबादत खाना वो था, ऐसा स्थान था यहाँ पे मुगल बादशाह अकबर जो है धर्मों के विद्वानों के साथ, ऐसा नहीं था कि वो खुद ही करते थे, वो जो थे विद्वान होते थे उस टाइम पे, उनके द्वारा जो थी एक सभा कहा गया ना कि सुबह और शाम को सभा लगाई जाती। तो उसमें ये नहीं है कि वो उन्होंने सिर्फ है अपने आप जो थे सारा कुछ, उन्होंने जो था धार्मिक विद्वानों को जो था अपनी उस सभा में इबादतनामे में रखा था और जो है फिर जो है धार्मिक मामलों पे विचार करके जो है निर्णय करते थे। ठीक है, उन्होंने अपने आप को जो है शाही फरमान के द्वारा जो है अपने आप को जो है श्रेष्ठ निर्णायक जो है ऐलान किया। क्लियर है? शाही फरमान जो होता है वो एक शाही आदेश होता है जो मतलब कि उस समय की सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास अकबर ने जो है सारे धर्मों के जो है मुढले सिद्धांतों को जो है इकट्ठा करके एक नए विश्वास का जो है एक नए धर्म की जो है नींव रखी। तो वो कौन सी नींव थी? दीन इलाही, यानी कि जितने भी सारे धर्म हैं उनके जो है मूल सिद्धांतों को इकट्ठा किया और एक नए धर्म की नींव रखते हैं वो, तो उस धर्म को क्या कहा जाता था? दीन इलाही। इलाही। ठीक है, ये अकबर के द्वारा जो था बनाया गया धर्म था दीन इलाही।
अकबर की मौत के बाद जो है उनके उत्तराधिकारी आते हैं जहांगीर, उनके बेटे कौन थे, जहांगीर थे ना, तो उन्होंने भी जो है अगर बात करें, और उनके बेटे कौन थे, शाहजहां थे। अकबर जो है अकबर के जो थे जहांगीर थे, जहांगीर के बेटे जो थे शाहजहां थे। तो उन्होंने भी अकबर की तरह जो थी धार्मिक नीति को अपनाया, कि जैसे अकबर बादशाह ने नीति अपनाई थी, सहनशीलता की नीति अपनाई थी, तो वैसे ही जो है इन्होंने भी जो है इस नीति को अपनाया। ठीक है, परंतु जो औरंगजेब थे, यानी कि शाहजहां के बेटा औरंगजेब थे, वो बहुत कट्टर मुसलमान थे। ठीक है, मतलब कि वो किसी और धर्म को जो है उनमें जो है सहनशीलता की नीति नहीं अपनाई, और उन्होंने मुगल बादशाह की जो है बहुत धर्म प्रणाली को जो है बदल दिया। कि जैसे मुगल बादशाह जो थे पहले वाले थे शाहजहां तक, तो उन्होंने बौद्ध धर्म को जो था ये प्रणाली अपनाई थी। लेकिन जो है उन्होंने अगर बात करें जब औरंगजेब आते हैं, तो उन्होंने जो है बौद्ध धर्म प्रणाली को जो है वो खत्म कर देते हैं। ठीक है, बदल देते हैं, और जो है जिसका मुगल साम्राज्य पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर बात करें तो उन्होंने अपने साम्राज्य के अधीन जो है कठिनाइयां ही देखी हैं, कठिनाइयों में रहे हैं ना वो, तो वो उसका एक कारण ये भी था कि वो हमेशा ही जो है धार्मिक प्रणाली जो थी, बहुत धार्मिक प्रणाली थी, उन्हें बदल देते हैं और इस्लाम धर्म का ही प्रचार करते हैं, जिस वजह से जो है उन्हें अपने समय के दौरान जो था बहुत सारी कठिनाइयों का जो है सामना करना पड़ा, और जो है उसके अलावा जो है बहुत बुरा असर पड़ता है उनके शासन प्रबंध पे इसका। ठीक है, तो हम अभी जो है इसके बारे में करेंगे कि ये तो हो गया हमारे पास पहले अकबर का, कि अकबर जो थे वो एक सहनशील धार्मिक जो थे बादशाह थे। ठीक है, और उसके बाद जो है हम अकबर के बाद जो हमने जहांगीर की बात कर ली, शाहजहां कर ली, उसके बाद औरंगजेब कर रहे हैं। तो औरंगजेब जो थे वो कट्टर मुसलमान थे। ठीक है ना, उन्होंने जो है सिखों पे पहले तो जो है हिंदू थे, उन्हें जो था जबरदस्ती जो था मुसलमान बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, कि आप जो है कबूल जो है हिंदू धर्म छोड़ के जो है आप इस्लाम धर्म को कबूल करें, नहीं तो आपको जो है मृत्यु दंड दिया जाएगा, उनका कहना ऐसा था। तो इसके अलावा जो है आपको पता होगा कि जैसे हमने किया था धार्मिक नीति कर रहे हैं, तो इसके द्वारा जो था इन्होंने जो हिंदू राजे थे, पहाड़ी राजे, हिंदू पहाड़ी राजे थे, वो जो है गुरु तेग बहादुर जी के पास आते हैं सहायता लेने, और जो है उन्होंने कहा कि हमें जो है जबरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा है। तो फिर उसके बाद जो है सिख धर्म के 9वें गुरु जो है गुरु तेग बहादुर जी। ठीक है, तो औरंगजेब कर रहे हैं हम। तो हिंदू जो राजे थे, पहाड़ी राजे थे, वो किनके पास सहायता लेने आते हैं, गुरु तेग बहादुर जी के पास। गुरु तेग बहादुर जी, औरंगजेब का समय हम लिखते हैं। औरंगजेब तो ये मतलब कि हिंदुओं को जो था मुसलमान बनाना चाहते थे। ठीक है ना, हिंदुओं को मुसलमान में परिवर्तित करना चाहते, और